नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमूमन ये वक्त होता है हम हिंदुस्तानी कार्यक्रम का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कार्यक्रम आज हम नहीं लेकर आए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि आज एक बड़ी खबर हमारे सामने इस वक्त आ चुकी है और खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। 17 मई के बाद लॉकडाउन हटेगा या छूट के साथ रहेगा, जिसका पूरा रोड मैप सामने आ सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे और यह संबोधन आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी लॉकडाउन 4.0 पर कोई ऐलान कर सकते हैं। 17 मई के बाद पूरा एक्शन प्लान क्या होगा, कितनी छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी, लोगों को क्या करना है, नहीं करना है, ये प्रधानमंत्री आज बता सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को जो समस्याएं हो रही हैं उस पर पीएम बोल सकते हैं, क्योंकि कल जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, 30 मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उनमें से कुछ ने कहा कि इन मजदूरों को लाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आने के साथ ही वो कोरोना वायरस भी ला रहे हैं, ये एक समस्या है। और इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को लाना, इसको लेकर थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। लॉकडाउन को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं, वो सुझाव जाने हैं, लेकिन उसके पहले लोगों से प्रधानमंत्री आज क्या कहने वाले हैं, ये सबके मन में है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो वो क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे और क्या कहकर जाएंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इससे पहले जब वो आए हैं तो कभी उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, कभी उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की बात की, कभी उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात की, फिर 14 दिन के लॉकडाउन का उन्होंने जिक्र किया, 19 दिन के लॉकडाउन का जिक्र किया। तो आज क्या पीएम सामने आएंगे तो लॉकडाउन कितने दिन का हो सकता है अगला, ये बताएंगे क्या वो मुख्यमंत्रियों से राय मशवरा करने के बाद जो छूट मिल सकती है उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि ये 5वां ऐसा मौका है जब पीएम कोरोना या लॉकडाउन को लेकर देश को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको याद होगा आज रात 8 बजे तो वो संबोधित करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो 19 मार्च को देश के सामने आए थे जनता कर्फ्यू की अपील करने, फिर 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन के बारे में उन्होंने बताया था, 3 अप्रैल को फिर सामने आए, वीडियो संदेश दिया और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 9 मिनट दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाने की उन्होंने अपील की थी। उसके बाद जब अगली तारीख आई 14 अप्रैल की, तब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और उन्होंने लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया था। हमारे साथ देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, गोनिका अरोड़ा हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का यह संबोधन क्या पीएम कह सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही हो? ये अलग अलग लोगों से जो बातचीत हो रही है, पीएम की टीम के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे जो बात हो रही है उससे सीधे सीधे यही संकेत मिल रहा है कि आधे घंटे का पीएम का जो संबोधन होगा, एक तरह से लोगों को, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि आगे के रोडमैप पे आपको कैसे व्यवहार करना है, मौजूदा हालात का आकलन आपको किस तरह से करना है, उस हालत के हिसाब से आपको कैसे डू एंड डोंट को फॉलो करना है। ये लड़ाई कितनी लंबी है, अगर ये एक तरफ ये संकट है तो दूसरी तरफ अवसर भी है, और उस अवसर के समय पे देशवासियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि आर्थिक तौर पर आप ज्यादा मजबूत कर सकें। बार बार जब हम लोग अवसर की बात कर रहे हैं तो एकदम ध्यान रखना चाहिए कि अवसर सिर्फ इस लिहाज से क्योंकि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू रखनी है। जैसा कि हमने खुद ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसी दुनिया बदली थी, कुछ वैसी स्थिति प्री कोरोना पोस्ट कोरोना जैसी होगी, और पोस्ट कोरोना जो स्थिति होगी उसकी एकदम नई तस्वीर होगी, नई जीवन शैली होगी। उस नई जीवन शैली में भारत का योगदान सकारात्मक तौर पर ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इन सारी चीजों को लेकर जो तैयारी का एक रोडमैप होना चाहिए, उस संबंध में पीएम मोदी आज लोगों को ये बता सकते हैं। और जाहिर तौर पर पीएम जब बोलेंगे, जब बताएंगे लोगों को, तो वो न सिर्फ जागरूकता के लिहाज से बल्कि एक अनुशासन के लिहाज से किस प्रकार से आप अनुशासित आचरण करें रिलैक्सेशन के माहौल में। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। संबित भाई, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। और मैं ये जानता हूं कि आपके पास भी वो स्क्रिप्ट तो नहीं होगी जो प्रधानमंत्री आज देश के लोगों को बताएंगे या बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एक नागरिक के तौर पर भी, और लोग क्या उम्मीद करें आज प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं? देखिए, सुशांत भाई और देवेंद्र भाई दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी देवेंद्र भाई भी कह रहे थे कि किसी के पास ये स्क्रिप्ट नहीं है और कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। किंतु आप सबने अनुभव किया होगा, जैसे अभी कह भी रहे थे,
कि ये एक अप्रत्याशित काल है, ये एक ऐसा समय है जिसे किसी ने नहीं सोचा था कि ये समय ऐसा आएगा, कभी हिंदुस्तान पूरे लॉकडाउन में जाएगा, पूरा विश्व लॉकडाउन में जाएगा। दो कंपोनेंट है पूरे इस लॉकडाउन में, एक जान के कंपोनेंट है और एक जहान का कंपोनेंट है। दोनों को बैलेंस करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, ये बहुत अनिवार्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री ना केवल प्रधानमंत्री के रूप में, जितनी बार भी वो अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन के संदर्भ में, कोरोना के संदर्भ में देश के सामने में आए हैं, वो केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में, एक गाइड के रूप में आए हैं। और हर बार उन्होंने देश को एक दिशा निर्देश दिया है, एक दूरदर्शिता के साथ आगे का प्लान बताया है कि इतने समय तक लॉकडाउन रखना है, इस प्रकार से हमें लोगों का प्रोत्साहन करना है। आज भी अपेक्षा हम यही कर रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से एक गाइडेंस मिलेगा हम सबको, जो भी विषय वो गाइडेंस का होगा। हमारा कर्तव्य एक अच्छे नागरिक के रूप में यही होगा कि जो आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रतिज्ञाबद्ध होकर उन सब का निर्वहन करना, उन सब के उसी पथ पर चलना जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, वही हमारे देश के लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। और एक बात हम सबको याद रखने की है कि प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, एक बहुत बड़ी टीम है, एक्सपर्ट की टीम, 11 एक बड़ी एक्सपर्ट कमिटी बनी हुई है। उन सब एक्सपर्ट कमिटी के फीडबैक के आधार पर, संघीय ढांचा के फीडबैक के आधार पर, क्योंकि कल तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, सभी मुख्यमंत्रियों ने ग्राउंड के जायजा को लेने के पश्चात में रखा है। इन सभी विषयों का मंथन करने के बाद जो अमृत निकला होगा आज 8 बजे, वही अमृत सेवन हमें करना है। समित भाई, आप पीएम के साइंटिफिक टीम की बात कर रहे थे। अभी से बस थोड़ी देर पहले हमने जो पीएम के प्रमुख साइंटिफिक एडवाइजर हैं डॉक्टर राघवन, उनसे भी बात की और उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से वैक्सीन के लिए भी भारत काम कर रहा है और संभव है कि कम से कम 8 महीने तो लग ही जाएंगे फिर भी वैक्सीन को आने में। और उन्होंने बताया कि क्या साइंटिफिकली जरूरी है देश के लोगों के लिए अब इस लॉकडाउन के काल में करना। शायद हो सकता है प्रधानमंत्री आज उस पर भी जानकारी दें। हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं और गोनिका भी दिल्ली से बनी हुई है। दिल्ली में गोनिका, लोगों की क्या सोच है, वो क्या सुनना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री से कि क्या जानकारी पीएम दें, क्या लॉकडाउन बढ़े नहीं बढ़े, लोगों की राय क्या है? इलाके में 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के अनावश्यक रूप से बिल्कुल लॉकडाउन चाहे बढ़ेगा, ये तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि तय लग रहा है, लेकिन इसी लॉकडाउन के बीच अब लोग घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और ट्रेन आज पहली चल रही है। तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे हमने बात की तो ये तमाम लोग वही कह रहे हैं कि कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन अब जो राहत मिली है उसके चलते अब वो उस राहत का फायदा उठा रहे हैं, अब अपने घर जा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि अब आगे के लॉकडाउन को लेकर इनका क्या सोचना है। सर, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है भैया? अमित। कितने दिनों से आप यहाँ पर फंसे और अब आगे चौथा लॉकडाउन भी होने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको कि होना चाहिए और किस तरह की रियायतें जो है वो मिलनी चाहिए? जिस तरह तीसरे लॉकडाउन में ट्रेन चल पड़ी है, आगे के लॉकडाउन में आप क्या सोचते हैं? सिचुएशन देख के तो यही लग रहा है कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी फिलहाल कंट्रोल में नहीं। डेली 3-4 हजार केसेस डेली लगभग आ ही रहे हैं। तो आप लोग खुद तैयार हैं उस लॉकडाउन के लिए, पालन करने के लिए, कि जिस तरह 3 लॉकडाउन का पालन किया है अब तक? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग अभी तक कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे ही। कोई रियायत आपको लगता है कि मिलनी चाहिए इस लॉकडाउन में, अगले लॉकडाउन में? नहीं, जैसा चल रहा है मुझे नहीं लग रहा गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। तो आपका क्या मानना है अगले लॉकडाउन को लेकर? आपको लग रहा है कि अगला लॉकडाउन अब बढ़ना चाहिए, अब चौथा लॉकडाउन होना चाहिए, और क्या रियायतें जो है वो जनता के लिए होनी चाहिए? मुझे लगता है हाँ, जरूर बढ़नी चाहिए। लॉकडाउन तो जरूरी है अभी के हिसाब से। और लेकिन एक चीज है, जैसे कि दिल्ली के सीएम ने कहा कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा अभी फिलहाल इस समय, तो मुझे लगता है कि हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी थोड़ी चालू करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया। प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले 8 बजे क्या सुनना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज है जो अब तक प्रधानमंत्री ने जनता से नहीं कही और अब जनता उनसे सुनना चाहती है? जी, प्रधानमंत्री से तो बस यही आशा है कि बस कुछ अच्छा ही सुनाए, बस और क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद में है। प्रधानमंत्री से अच्छा सुनना लोग चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज अच्छी निकल कर आ रही है कि लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि कोरोना के इस काल में लॉकडाउन कितना जरूरी है। लोग इस बात को समझने लगे हैं, लोग इस बात को मानने लगे कि लॉकडाउन बढ़ाइए, ये लोग खुद कह रहे हैं और वो भी इस लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने लगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी लाइन है, जो लोग घर जा रहे हैं सबने मास्क पहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। पटना से नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना में क्या तस्वीर है वो भी दिखाइए नीतीश, और वहां के लोग क्या सुनना चाहते हैं आज पीएम से इस संबोधन में, क्या उम्मीद है उनकी?
देखिए, पटना रेलवे स्टेशन से शाम 7:40 पर ट्रेन दिल्ली के लिए जाएगी, लेकिन अभी वहां पर कैंपस में नहीं जाने दिया जा रहा है और इसलिए जो यात्री हैं, आप देखिए स्टेशन के ठीक सामने जो एक फ्लाईओवर है उसके नीचे हैं और यहाँ पर आप देखिए काफ़ी संख्या में ये यात्री हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हुए लोग यहाँ पर खड़े हैं अपने अपने सामान के साथ। सबको इंतजार है कि ट्रेन कब खुलेगी। हमारे साथ लोग हैं। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जब आज संबोधन करेंगे तो क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री जो संबोधन करेंगे तो लॉकडाउन बढ़ाए ना बढ़ाए वो तो खैर उनका अपना, हमसे ज़्यादा समझदार वो है, लेकिन मेरी उनसे ये निवेदन है कि कम से कम वो ऐसा करे कि जो आदमी हाईवे पे मर जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे मर जा रहे हैं, वो कंडीशन है। आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री को? लॉकडाउन और आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, बढ़ना तो चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट उनको जो है कि जो जहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित पहुंचा देना चाहिए। जैसे आज भी जैसे स्क्रीनिंग करके पहुंचाया जाएगा, उसी तरीके से सारे जगहों से लोगों को पहुंचा देना चाहिए। ये तो हो ही रहा है, इसीलिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है और क्या कह सकते हैं मोदी आज, क्या कह सकते हैं? 8 ये लॉकडाउन बढ़ाएंगे, छूट दे के बढ़ाएंगे, तो ये वो सुनने में आ गए, लेकिन इन्हें तो पब्लिक को देख के करना चाहिए ना। जो पब्लिक जो फंसा हुआ है, भूखे मर रहे, उसे कौन जगह पे पहुंचाना चाहिए, ये देखेंगे जब ही तो लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जिनकी मुश्किलें हैं, जो लोग जहां फंसे हुए हैं, उन्हें उन तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और देखिए और जाहिर है ये चीजें हो भी रही, सरकार देख रही है, समझ रही है, इसीलिए आज ये लोग ट्रेन के इंतजार में बाहर खड़े हैं। अगर सरकार नहीं देख रही होती, नहीं समझ रही होती, तो शायद ये ट्रेनें भी नहीं चल रही होती। संबित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन आनंद प्रकाश पांडे से भी ले लूं। आनंद, आप कोई जानकारी निकाल पा रहे हैं आज के संबोधन के बारे में? ये देखिए, प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में कोरोना को लेकर जो ताजा हालात है उसकी जानकारी देंगे देश की जनता को, साथ ही साथ विदेशों की तुलना में भारत के हालात कैसे बेहतर हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री बताएंगे। और खास बात है, कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो मुख्यमंत्रियों के साथ उनका संवाद हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो श्रमिक जो हैं, जो प्रवासी मजदूर है, जिस राज्य से जा रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं, ये दोनों के लिए समस्या है, लेकिन जो राज्य सरकार है उनको उन सबकी जांच करनी चाहिए और जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उनका इलाज करना चाहिए। भले इससे एक बार में ऐसा होगा कि अचानक कोरोना के जो केसेज हैं उसमें उछाल आ जाएगा, लेकिन अगर हमको कोरोना की लड़ाई लड़नी है और गांवों को इस संकट से बचाना है तो ये जरूर करना पड़ेगा, टेस्टिंग में कोई कोताही नहीं करनी पड़ेगी। तो श्रमिकों को, जो प्रवासी मजदूर है, उनको संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने ये मांग की थी कि लॉकडाउन को लेकर और साथ ही साथ जो रेड जोन्स है उसको लेकर कुछ अधिकार, उसको तय करने का कुछ अधिकार राज्यों को भी दी जाए। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कुछ बता सकते हैं जी। और देखिए, आज हमने ये भी देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो सुझाव दें, वो बताएं कि क्या वो लॉकडाउन में चाहते हैं, कितनी छूट चाहते हैं, और फिर उसके आधार पर वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजेंगे। समित भाई, ये बताइए कि एक तो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों की नहीं, ये लोगों की भी राय है, लेकिन कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जैसा या तो अभी चल रहा है या पहले था कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, वैसा ही होना चाहिए ताकि केसेस न बढ़े। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का सुझाव है जो कह रहे हैं कि और छूट दीजिए लॉकडाउन में। तो आज उस पर स्पष्टता मिल जाएगी क्या? देखिए, मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं और देश को संबोधित करेंगे तो स्पष्टता के साथ ही वो संबोधन करेंगे, कभी भी वो अस्पष्ट संबोधन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात इस दौरान में बड़ा है जनता के बीच में। मैं अभी सुन रहा था आपके तमाम रिपोर्टर बंधु जो बात कर रहे थे लोगों से, सबका एक मत था और वो मत था कि जो प्रधानमंत्री करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ सुझाव जरूर है, मगर हमारा विश्वास आज की इस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री के ऊपर अडिग है। और मैंने एक सर्वे भी देखा हुआ है, जो अप्रूवल रेटिंग के सर्वे हैं। एक तो भारत में जो सर्वे हुआ है वो 70% से ऊपर का अप्रूवल रेटिंग है प्रधानमंत्री का, और विदेश में अमेरिका में जो सर्वे हुआ है वो 68% का अप्रूवल रेटिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री का सामने आना और देश को संबोधित करना वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है। दूसरी बात है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के लिए बिल्कुल वाजिब चिंता की है, तभी आज लोग स्टेशन में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए खड़े हैं। हर वर्ग के लिए, चाहे वो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रहे हो, चाहे 15 ट्रेन आज से चल रहे हो, चाहे वंदे भारत मिशन चल रहा हो, चाहे आप देखिए समुद्र के रास्ते से जहाज के माध्यम से सेतु भारत मिशन के अंतर्गत मालदीव्स और यूएई से लोगों को इवैक्यूएट करने की बात हो, सभी वर्ग के लिए काम हो रहा है। जहां तक आपने राहुल गांधी जी के बारे में पूछा कि उनका सुझाव था कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए या उसमें ढिलाई करनी चाहिए, देखिए मैं राहुल जी को समझ नहीं पाता हूं और मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूं कि पूरे इस प्रक्रिया में
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक इरेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल प्ले किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने आधिकारिक रूप से यह आह्वान किया था कि आरोग्य सेतु कोई डाउनलोड ना करे, पीएम केयर्स में पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें घोटाला हो रहा है। जब देश एक युद्धकालीन परिस्थिति में हो, वैसे में इस प्रकार की इफ और बट लोगों में फैलाना नहीं चाहिए। यह भी कोरोना जैसे ही एक संक्रमण। मनीष तिवारी तो यह भी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से हासिल क्या हुआ? ये सारे कांग्रेस जमात जो है, ये सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। कोई कहता है खोल देना चाहिए। कल वहां चिदम्बरम साहब बड़ा स्वागत कर रहे थे, बहुत बढ़िया 15 ट्रेन चलेगी, और उनके सारे प्रवक्ता चिदम्बरम साहब को गाली दे रहे थे, क्यों चलेगी। तो पहले ही आपस में मीटिंग कर ले कि क्या कर रहा है। ये तो सारे पत्रकारों को गिरफ्तार करने, प्रवक्ताओं को गिरफ्तार करने, एफआईआर करने में लगे हुए हैं उनकी पुलिस। ये अच्छा काम कब करेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अच्छा काम करिए, प्रधानमंत्री जी से सीखिए, कैसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही करिए। ये क्या बात है, देश में लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत बढ़िया होता तो खराब होता। देखिए ऐसा है, डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। आज अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन खोल देंगे तो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी का क्या होगा मैं बता देता हूं। वो बोलेंगे देखो जी देश तो बर्बाद हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे, सब खराब हो जाएगा, खोल दिया लॉकडाउन खोल दिया मोदी जी ने। और अगर मोदी जी कहेंगे लॉकडाउन नहीं खुलेगा कल से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, गया सारा एमएसएमई डूब गया, सारा इंडस्ट्री डूब गई, अब हम भूखे मर जाएंगे। तो राहुल गांधी के हिसाब से तो सब कुछ बर्बाद ऐसे ही होना है। वो केवल बर्बादी का अमन देखते हैं। हम लोग आबाद किस प्रकार हिंदुस्तान हो उसकी चिंता करते हैं। ठीक है, देखिए अब सर, लोगों का समर्थन तो अभी सरकार को ही मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है उससे वो संतुष्ट हैं। तो ये अभी तक भावना जो है वो नजर आ रही है। आप कह रहे हैं विपक्ष को भी इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। मुंबई से हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़ गए हैं। मुंबई से क्या तस्वीर है संदीप, वो भी दिखाइए, और लोगों की राय क्या है आज पीएम के संबोधन को लेकर? देखिए, लोगों को अधिकतर जिस तरह से बात हुई हमारी, बढ़ना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। ठीक सामने एक काउंटर है, टिकट काउंटर, और वहां पर एक कमरा है, वहां पर लोग जमा होते हैं। और सैनिटाइज होने के बाद एक लंबी कतार यहां से थोड़ी देर पहले स्टेशन के भीतर तक गई है। और कल के दिन और आज भी पूरे स्टेशन परिसर को, प्रीमाइसेस को सैनिटाइज किया गया है। एक तरह से डिस्टेंस काफी मेंटेन किया जा रहा है। लोग लंबी कतार लगाते हैं, उसके पहले उन्हें स्टेशन के भीतर जाने के पहले सैनिटाइज होना आवश्यक है। यही बात यहाँ पर ध्यान में रखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग एक तरह से इन लोगों के बीच में दिखाई दे रही है जो लोग भीतर जा रहे हैं, और इसी तरह से एक कतार करके एक एक करके अंदर छोड़े जा रहे हैं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर जिस तरह से लोग आज सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंचे थे, इसी उम्मीद से कि कई दिनों से उन्होंने लॉकडाउन में इंतजार किया गांव जाने का, आज उन्हें ठीक है। संबित पात्रा जी, एक चीज और बताइए कि लोगों को एक स्पष्टता इस पर चाहिए। देखिए, सब ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है, लेकिन वो लॉकडाउन कैसा होगा, कितनी छूट होगी, नहीं छूट होगी, इस पर स्पष्टता इसलिए चाहिए कि एक तरफ मजदूर चाह रहे हैं कि ट्रेन चले, वो वापस चले जाएं। अगर छूट मिलनी है तो फिर वो वेट करें कि शायद मिल और फैक्ट्री चलेगी, और अगर नहीं चलनी है तब तो घर भेजिए, चलनी है तो फिर घर भेजने का मतलब नहीं। देखिए, ये मैंडेट मेरा नहीं है किस प्रकार का लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, ये कोई प्रवक्ता नहीं कह सकता है, और उसे कहने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से र्यूमर मॉन्गरिंग हो जाएगा। हमें इंतजार करना चाहिए प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, और अक्षरशः उसी का पालन करना चाहिए। उससे पहले किसी प्रकार की अटकलबाजी करना, किसी प्रकार से कोई प्रीएम्प्ट करना, ये उचित नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, जहां तक आप माइग्रेंट लेबर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, किस प्रकार उनकी आवाजाही हो उसको लेकर पीयूष गोयल जी ने कल एक सीरीज ऑफ ट्वीट किया था। कल 11 तारीख को आप याद करिए, अजय भल्ला साहब जो कि गृह सचिव है, उन्होंने एक चिट्ठी तमाम मुख्य सचिवों को राज्य में लिखा था और कहा था कि कोई भी जो माइग्रेंट लेबर है वो पैदल ना जाए, उसको शेल्टर में रखा जाए, और शेल्टर में खाना पीना खिलाने के पश्चात किस प्रकार वो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक पहुंचे उसकी भी बखूबी चिंता राज्य सरकारें कर ले। और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन की कोई कमी नहीं है। कल तक लगभग 460 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल चुके थे, और प्रत्येक दिन 300 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल सकते हैं। ये क्षमता भारत की सरकार की और रेलवे की है। इसलिए राज्य मांग करे
कि हमें ट्रेन चाहिए। ट्रेन चाहे लॉकडाउन बढ़े नहीं बढ़े वो मुझे नहीं पता, मगर ट्रेन अवश्य मिलेगा। 300 ट्रेन प्रतिदिन चल सकती हैं, 1200 ट्रेन रिजर्व में खड़ी है। ठीक है सर, देखिए ट्रेन चले ये अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉकडाउन में ये व्यवस्था होने जा रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो ट्रेन पर फिर पटरी पर ट्रेन चलाने का मतलब नहीं, क्योंकि फिर लोग जहां हैं वहीं रहें, काम करें और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में योगदान दें, ये भी जरूरी होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री आज इस पर भी जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया लोगों की राय जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे की बड़ी लापरवाही आपको दिखाऊंगा।